पहले अधिकार के प्रारंभ में आचार्य बंध के कारण का पता लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जीव को बंध के कारण का सदा से ही पता नहीं। तो क्या करता है, बंध को दूर करने के लिए जो बंध के कारण से भिन्न प्रकार के कारण हैं, जो वास्तव में कारण नहीं है, वह उनको दूर करता है और बंध के अभाव की चेष्टा करता है। लेकिन जहाँ से बंध का जन्म होता है, उसको दूर किए बिना जो ऊपर के अन्य कारण से दिखाई देते हैं, उनको दूर कर देने पर बंध का अभाव नहीं होता। उदाहरण में बहुत सी बातें बताई और फिर उन्होंने, आचार्य ने अपने को ही एक प्रश्न किया, बताओ इसमें से बंध का कारण, धूल चिपकने का कारण कौन है? दो उदाहरण साथ ही हुए। एक तो वह पुरुष थी जिसने अपने शरीर को तेल से चिकना किया है, और एक वो पुरुष जिसने चिकना नहीं किया है। इतना फर्क तो है दोनों में, बाकी फर्क नहीं है। जो चेष्टाएं वह स्निग्ध पुरुष करता है, वही चेष्टा रूक्ष पुरुष करता है। रूक्ष पुरुष को धूल का संयोग नहीं होता, बंध नहीं होता, और स्निग्ध पुरुष को हो जाता है। इसी तरह यहाँ भी जीव है, वो सदा से बंध का कारण किसको मानता है, और बंध का कारण सचमुच कौन रहा है, इसका पता अगर न लगे, बंध का अभाव नहीं होता। ये बंध अधिकार क्यों लिखा आचार्य ने? बंध को तत्व कहा। तत्व में मुक्ति के लिए जिस बात को जानना जरूरी है, उसका नाम तत्व। मुक्ति के लिए बंध को जानना बहुत आवश्यक है। बंध के स्वरूप को और उसके कारण को न जाने तो फिर वह बंध का अभाव करने के लिए अपना पुरुषार्थ दूसरी जगह करेगा, बंधन ज्यों का त्यों रह जाएगा। प्रयत्न तो करेगा, वो जीव मानता है कि मैं बहुत दुखी हूँ बंधनों से, लेकिन वह उपाय क्या करता है कि वह जहाँ बंध पड़ा है, जहाँ से बंध का जन्म हुआ है, जो बंध का मूल है खास, वहाँ तो कोई उपाय नहीं करता, उसको तो अछूता रखता है, और शेष अन्य जगह वह अपने पुरुषार्थ का, अपने उद्यम का प्रयोग करता है। तो होता यह है कि अन्य जगह वह अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करता है, तो अन्य परिस्थितियों का तो समाधान हो जाता है, और वो ये मान लेता है कि मेरे बंध का अभाव हो गया, बंध जहाँ का तहाँ पड़ा रहेगा। ऐसी एक सदा की भूल है। पीपल का वृक्ष है, लोगों के घरों में पीपल पैदा हो जाती है। उस पीपल को अगर ऊपर से काट दिया जाए, धरती के बराबर भी कर दिया जाए, तो वो वापस हरी हो जाए। तो देखा होगा, सभी ने देखा है, वापस बिल्कुल उसको पत्तों से रहित कर दिया जाए, और ऐसा कर दिया जाए कि अब कुछ बाकी बचा नहीं है। लेकिन जो बचा है वही सब कुछ है, और वो धरती के भीतर है कि जिसका इसको पता नहीं। यह कार्य एक आदमी अगर अनंत बार भी करे तो भी उसके घर की पीपल सूखने वाली
नहीं, वो तो वापस हरी होती है, इसलिए उसको लोग छाछ पिला देते, तो उसकी जड़ समाप्त हो जाती है। और तब अगर पत्तों को नहीं भी हटाया जाए तो वो स्वयं सूख कर समाप्त हो जाती है। उसी तरह ये जो बहुत सी बातें हैं, ये तो उन डालियों और पत्तों की तरह हैं। सचमुच तो पीपल की जो जड़ है, बंध का जो मूल है, खास जहाँ से बंध का जन्म होता है, वो है अपने में रागादि करना। आत्मा अपने में रागादि करता है। वाक्य सरल लेकिन समुद्र जैसा गंभीर है। अपने में रागादि करने का क्या मतलब? अज्ञानी अपने में रागादि करता है, ज्ञानी भी अपने में ही करता है। कहते हैं वो कोई बाहर थोड़ी करता है। ज्ञानी जो राग करता है तो वो उसके कमरे में थोड़ा ही होता है राग, वो भी तो उसके भीतर ही होता है। तो अपने में रागादि करने का क्या अर्थ है? कि यह जो स्वयं कुछ और है और रागादि कुछ और है, और यह रागादि को छाती से लगाता है। यह ऐसा मानता है कि मैं ही रागी हूँ, ये राग मेरा कर्म है, मेरा ही कर्म है, ऐसा मानता है। और उस राग के समय ही राग से अलग कोई बड़ी पवित्र वस्तु पड़ी है, इसका बोध इसको नहीं होता। अपने में रागादि करने की बात में शुद्धात्म तत्व की सत्ता सिद्ध होती है। अपने में रागादि करता है, ये अपने में ये शुद्ध सत्ता का बोधक है, अपने में रागादि करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि रागादिक अपने से कोई अलग प्रकार की चीज है कि जिनको ये अपने में करता है मैंने ये अपने साथ एक में मानता है, एक में एक अनुभव करता है। इतनी सीधी सी है बात। तो अपने में रागादि किए नहीं किए उसमें क्या है? ये मैं ही रागी हूँ, ये राग मेरा ही है, इसके स्थान पर पलट कर ऐसा बोलने लगे कि न तो मैं रागी हूँ और न राग मेरा। मैं राग से रहित कोई उत्कृष्ट तत्व हूँ। राग तो जघन्य परिणाम है, रागहीन परिणाम है, राग हीनाचरण है, हीन आचरण। आत्मा के करने लायक कर्म नहीं है, क्योंकि आत्मा जैसा जगत का परमेश्वर वो राग क्यों करे? राग तो सदा ही किसी दूसरे को पाने के लिए किया जाता है। अपने में कमी अनुभव की जाती है तब किसी दूसरे को पाने की बात खड़ी होती है। और आत्मा जैसी परमेश्वरी सत्ता, उसको तो कोई आवश्यकता ही नहीं है कि वह राग करे। भीख मांगने का धंधा भी हो, वे लखपतियों के मोहल्ले में चले जाए, करोड़पतियों के में, गरीबों के मोहल्ले में नहीं जाएगी जहाँ कुत्ते कुत्ते घुसते हों और उनको भी मिलता नहीं हो। और अच्छी गली में चला जाए जहाँ अच्छा पेट भर सकता हो तो कोई तकलीफ नहीं है। अच्छे लोगों के यहाँ, बड़े लोगों के यहाँ भीख मांगने जाए तो तकलीफ नहीं है क्या? इसी तरह जो पाप परिणाम है वो तो विषयों के प्रति होता है, लेकिन जो पुण्य परिणाम है वो बड़े लोगों के प्रति होता है, भगवान के प्रति होता है। तो किया जाना चाहिए कि आत्मा का कर्म वो सचमुच नहीं है, क्योंकि आत्मा बहुत ही पवित्र तत्व है, इसलिए उसमें किसी भी वस्तु की अपेक्षा मात्र ही नहीं, जरूरत थोड़ी भी नहीं है, और राग जरूरत के बिना होता नहीं। इसलिए यह वृत्ति जघन्य वृत्ति है, हीन वृत्ति है। राग नीच कर्म है, ऊंचा काम नहीं है।
इस अर्थ में कहा है आचार्य, मिथ्या दृष्टि अपने में रागादि करता हुआ ज्ञान में आत्मा और राग ये दोनों एक दिखाई देते हैं अज्ञानी को। वो अनुभव ही यही करता है कि ये मैं रागी ही हूँ, मैं रागी ही हूँ। तो क्या ज्ञानी अनुभव नहीं करता है मैं रागी हूँ? करता तो है वो भी, लेकिन उसने भीतर दो टुकड़े कर रखे हैं। राग आत्मा की पर्याय में होता है, यहाँ तक वो अपने आप को रागी कहता है, लेकिन भीतर राग से रहित भी एक तत्व पड़ा है कि जो हमेशा पवित्र रहता है। तो वो ये जानता है कि राग उसकी समानता का नहीं है, वह पवित्र है और यह अपवित्र है। तो दोनों में से मैं यह नहीं हूँ वह हूँ, मैं वह पवित्र सत्ता हूँ, ये राग में नहीं हूँ। क्योंकि राग तो इस सारे ही विश्व में किसी भी अवस्था में करने लायक नहीं, जड़ में तो होता ही नहीं। लेकिन आत्मा को किसी भी अवस्था में इस विश्व में राग करना पड़े ऐसी वस्तु व्यवस्था नहीं। हमारे धर्म की जो भी बात चलती है वह वस्तु व्यवस्था से चलती है। सारे सिद्धांत वस्तु व्यवस्था के आधार पर बनते हैं और बनने चाहिए। उसको देखे बिना अगर कोई सिद्धांत बना भी लिया जाए तो वह सही नहीं उतरता है, उसमें पूर्व पर विरोध आता है। आज वो सही सा लगता हो तो कल वो पूरा का पूरा असत्य हो जाता है। और वस्तु व्यवस्था के आधार पर खड़े होने वाले मंतव्य, खड़े होने वाले विश्वास, ज्ञान और आचरण ये कभी भी फेल नहीं होते, ये त्रैकालिक प्रामाणिक होते। और ये तो व्यवस्था के आधार पर, त्रैकालिक जो कुदरती व्यवस्था है उसके आधार पर उत्पन्न होते हैं। राग आत्मा जबरदस्ती करता है, व्यर्थ करता है, बेवकूफी से करता है, नासमझी से करता है, क्योंकि राग से इसको कुछ मिलता ही नहीं है, फिर भी करता है। राग करता है अचेतन पदार्थों के प्रति, और अचेतन का एक परमाणु मात्र भी इसको मिलता नहीं है राग। तो जो राग भूखा तो इतना हो कि 3 लोग को खा जाए और एक परमाणु न मिले, उस राग की हालत क्या होगी? तो वो करने लायक ही नहीं है राग, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी है, इतनी स्वतंत्र व्यवस्था है सारी की सारी। सभी न्यारे न्यारे और अपने अपने में मस्त हैं, मौन हैं, अपने अपने में मौन और मस्त भी, अपनी संपत्ति से और अपने वैभव से तृप्त हैं सबके सब। इसी तरह आत्मा को भी रहना चाहिए। ये इस कुदरत की प्रेरणा है। भाई अच्छे ठीक ढंग से रहो। अनाचार करने वालों को लोग कहते हैं ऐसा करते क्यों, इससे फायदा क्या है? ऐसा करो ना, जब हम लोग भी तो रहते हैं नहीं, हम लोग भी उद्यम करते हैं, कमाकर खाते हैं, इसी तरह तुमको भी कमाकर खाना चाहिए। करते क्यों ऐसा? तो बोले हम तो ऐसे ही करते आए, हमारे साथ पीढ़ी से ही चोरी का ही धंधा हो रहा है, हम तो यही करते हैं। ये आत्मा की तो अनंत पीढ़ियों से ये व्यवसाय हो रहा है राग का। लेकिन फिर भी जो सज्जन पुरुष हैं वे तो जब बोलेंगे तब यही बोलेंगे, आखिर करते क्यों, लाभ क्या हुआ अब तक, फायदा क्या हुआ? राग करने से आत्मा को सचमुच कोई फायदा हुआ हो तो जरूर करना चाहिए। और फायदा तो तब माना जा सकता है जब राग जिसको चाहे वह राग को मिले, यही फायदा। वह तो कभी मिलता नहीं है, इसलिए राग अत्यंत व्यर्थ वृत्ति है। व्यर्थ वृत्ति है, मैंने की तो बहुत गई है लेकिन उपलब्धि बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि उपलब्धि की बात तो
काफी दूर है, क्योंकि राग को जगत का कोई भी पदार्थ एक परमाणु भी परोसने को तैयार नहीं, तो हम नहीं देंगे तेरे को, हम तेरे को देंगे ही नहीं। क्यों नहीं दोगे भाई? राग बोलता है क्यों नहीं दोगे? तो हम इसलिए देंगे नहीं देंगे कि तुम भगवान हो। भगवान की झोली में कौन रखे? आदत तो खराब हो सकती है, बिगड़ी सकती है आदत तो, लेकिन तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारी झोली में कुछ डाला जाए, क्योंकि तुम भगवान हो। ऐसा इसलिए कोई देता नहीं है। तो कुदरत में भी नासमझी मैंने ज्ञान रहित होने पर भी सचमुच जो अचेतन जगत है उसमें भी कुछ ऐसा एक स्वाभाविक ईमान धर्म है कि अगर हम दे देते हैं तो हम अपनी ही व्यवस्था को खराब कर लेते, फिर तो हम भी अपनी झोली किसी जगह फैलाएंगे और कोई दूसरा हमको भरेगा और डालेगा। इसलिए अच्छा यही है कि इसको कुछ न दिया जाए तो इसकी अकल ठिकाने आ जाए। ये एक बार इस बात को जान ले कि विश्व में कोई भी मेरे को थोड़ा भी कुछ देने वाला नहीं है। इसका अर्थ यह है कि सभी के पास पूरा होता होगा। ज्ञानियों ने, सज्जनों ने तो हमेशा ही रागियों को और अज्ञानियों को जो प्रेरणाएं दी हैं वो महामंगल में होती हैं। उसको अगर उसी समय उसी क्षण स्वीकार कर लिया जाए तो कोई कारण नहीं कि मुक्ति न हो। छाती से लगाने लायक। इसलिए राग की जो वृत्ति है वह आत्मा की प्रतिष्ठा के विरुद्ध वृत्ति है, आत्मा की इज्जत के खिलाफ वृत्ति है। ये इसका ज्ञान आचार्य एक बार करवाते हैं। राग सभी तरह से निरर्थक है, सब तरह से। वैसे तू इतना ऊंचा तत्व है, पवित्र तत्व है कि तुझे राग करना ही नहीं चाहिए, किसी की ओर देखना ही नहीं चाहिए। अब दूसरी बात कि तूने करके भी बहुत देखा है, लेकिन यह भी देखना चाहिए था कि पाया कितना, मिला कितना। एक जीवन में राग की वृत्तियों को और राग के संयोगों को तोला जाए तो राग का पलड़ा भारी रहता है। क्यों? अनंत बार राग होने पर कदाचित कोई एक पदार्थ मिलता है, अनंत बार। और नरक में देखो मिलता ही नहीं, सागरों पर्यंत रहता है जी। अनंत परियां उसकी होती हैं, भूख और प्यास की। एक बूंद नहीं मिलती और एक दाना नहीं मिलता, नहीं मिलता है। राग करता है नहीं, मिलता क्या है? मिलता ही नहीं है। तो डाकू अगर मांगे तो उसे प्रसन्नता से कौन देगा? देगा कोई? कोई नहीं देता। इसी तरह जो राग है वो अतिक्रांता है, अतिक्रमण करता है। यह दूसरे पदार्थ की सीमाओं में जाना चाहता है, वहां से उसकी संपत्ति को लाना चाहता है। इसलिए अचेतन जगत तो इसके प्रति पूरा का पूरा सजग है। हमारी सीमाएं तुम्हारे लिए बंद हैं, इसलिए तुम भले ही भ्रमण तो करते फिरो, लेकिन मिलने वाला बिल्कुल नहीं। एक जगह बैठा हुआ आत्मा अपने राग को 3 लोग और 3 काल में घुमा लेता है, लेकिन भूखा रहता है राग। एक कण भी राग को मिलता नहीं है। इसलिए अपने में होने वाले राग को अपना मत करो, अपना मत बनाओ। यह है उपदेश। पहले तो स्वीकार करो राग मेरे में ही हुआ है और मैंने ही किया है। तो इसके बाद अगला जो चरण है वो यह हो, राग मैंने किया है लेकिन राग मेरे करने लायक काम
नहीं है, यह मेरा कर्म नहीं है, ऐसा जान लेने पर राग में और आत्मा में प्रज्ञा की एक दीवार खड़ी हो जाएगी। प्रज्ञा की छेनी राग और आत्मा की संधि में टूट करके दोनों को न्यारा न्यारा देखने लगेगी। फिर क्या होगा? राग से आत्मा जब अन्य दिखाई देगा, भिन्न दिखाई देगा, अर्थात पवित्र दिखाई देगा, सदा ही पवित्रता का संचेतन होगा और जो कुछ रहा सहा राग है वो समाप्त हो जाए, वो खत्म हो जाए। तो इस तरह मिथ्या दृष्टि अपने में राग आदि करता हुआ। अब बाकी और बताते हैं बात कि इसके साथ में मिथ्या दृष्टि इतनी बातें और करता है। स्वभाव से ही जो बहुत से कर्मयोगी पुद्गलों से भरा हुआ है, ऐसे लोक में काय वचन मन का कर्म करता हुआ इस लोक में रहता है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि भी, क्योंकि इस लोक में ही रहना है और ये लोग अनंत कारमान वर्गणाओं से भरा हुआ। ऐसे पुद्गल, ऐसी वर्गणाएं कि जो आत्मा के अपराध के बंधन बनने लायक हैं, वे इस लोक में सदा से ही, सदा से हम। इसका अर्थ क्या हुआ कि अज्ञान की जो परंपरा है वो अनादि है। अगर अज्ञान की परंपरा अनादि न होती तो अनादि से इस लोक में कारमान वर्गणाएं भरी हुई नहीं होती। इसलिए बंधन सदा से ही, बंधनों का जो मटेरियल है वो इस लोक में हमेशा से तैयार है, पड़ा है सदा ही। जो अपराध करता है उसको तुरंत बंधन मिल जाता है। कितनी की बात। पहले कौन हुआ? अपराधी हुआ, जेल हुई? अपराधी हुआ, चला है ना, परंपरा है। परंपरा यहाँ भी ऐसी परंपरा है। कर्म के योगी पुद्गलों से लोग भरा हुआ है। उसका अर्थ क्या हुआ कि जीव सदा से ही अपराध करता रहा, इसलिए उसके बंधनों की सामग्री इस लोक में सदा उपलब्ध होती है, मिलती है। सांकलें बनाई जाती है ना, सांकलों के ढेर पड़े रहते हैं, नहीं जेलों में होते हैं ना सांकलों से, लेकिन वो पड़ी हुई सांकलें किसी को बांधती नहीं है, नहीं बांधती है। जो अपराध करता है उसको उसके लायक सांकल मिल जाती है। या उस समय घड़वाएंगे, फिर वो अपराध करेगा तब घड़वाएंगे उसको या बनवाएंगे। इसी तरह कारमान वर्गना में ये सांकलें कि जिनसे जीव को बांधा जाना है, ये इस लोक में सदा से पड़ी हैं। जो जैसा अपराध करता है उसको उस तरह का बंधन, वैसा ही बंधन, वैसी स्थिति वाला बंधन, वैसा ही मजबूत या वैसा ही कमजोर बंधन, ये सब उसको मिल जाते हैं। जो फर्स्ट क्लास के कैदी होते हैं उनको क्या मिलता है? उनको सांकलें नहीं मिलती, उनके लिए तो और अच्छी व्यवस्थाएं मिलती। तो वो तो काफी अच्छा होता है, घर से भी अच्छी व्यवस्थाएं उनके लिए की जाती हैं फर्स्ट क्लास के कैदियों के लिए। तो वो तो पसंद करने लायक हो सकती है बात, लेकिन वहां भी बंधन को देखा जाए तो पूरा स्वतंत्रता नहीं है बिल्कुल। वो कहे कि मैं जरा घर जा आता हूँ, वो ये नहीं है। भले प्रधानमंत्री हो, जो मैं आती हूँ जरा जाके, बोले साहब, वो नहीं हो सकता। और सारी सुविधाएं भले अपने यहाँ जेल को क्या कहते हैं? स्वर्ग। उस जेल का नाम अपने यहाँ है स्वर्ग।
कि जहाँ छोटे से लगाकर बड़े लोग तक सब जाना चाहते हैं। हाँ, प्रयत्न करते हैं, बल्कि कोशिश करते हैं। देखो कितना गजब है, स्वभाव से ही जो बहुत से कर्मयोग्य पुद्गलों से भरा हुआ है। सर्वज्ञों ने, तीर्थंकरों ने अपनी आंखों से स्पष्ट देखा कि अपराधी जीवों के लिए यह लोक स्वभाव से ही कर्माण वर्गणाओं से भरा हुआ है। क्यों ही जीव अपराध करता है, त्यों ही और क्यों ही। एक क्षण का भी अंतर, यहाँ तो अंतर होता है लोक में तो, लेकिन यहाँ एक क्षण का भी अंतर नहीं होता है। इधर आत्मा ने परिणाम किया और उधर कर्माण वर्गणा कर्मरूप बन जाती है। तो क्या वो बंध का कारण है? कर्मयोगी पुद्गलों से भरा हुआ जो लोक है, अथवा लोक में जो कर्मयोगी पुद्गल भरे हुए हैं, क्या वे आत्मा के बंध के कारण है? जैसे अपराधी ये कहे कि साहब आपने ये बेड़ियां क्यों बनवाई, ये बेकार जाती ना अगर हम अपराध नहीं करते, इसलिए हम अपराध, क्योंकि आपने बेड़ियां बनवाई हैं इसलिए हम अपराध करते हैं। इसी तरह ये लोग कर्मयोगी पुद्गलों से भरा हुआ अपराध नहीं करें तो ये क्या काम आएंगे? लेकिन ये तो बंध का कारण नहीं है, क्योंकि तो सब अपराध करेंगे सारे के सारे। और एक परिचय नहीं दिया आचार्य इसमें कि लोक में आत्मा के लिए जो अनेक प्रकार के बंधनों की कल्पना की जाती है, वे आत्मा के बंधन नहीं है। ये जेलें बंधन नहीं है आत्मा के, या कोई किसी को पकड़ ले जकड़ ले, वो बंधन नहीं है। वास्तविक बंधन क्या है? ये बंधन तो खुल जाते हैं। इन बंधनों में क्या है? ये बंधन अगर डाल भी दिए जाएं और वो आदमी जहर खा के मर जाए, इन बंधनों का क्या हो? और ये बंधन तो यहीं रह गए तो फिर वो निरपराध हो गया आत्मा। यदि इनको बंधन मान लिया जाए तो फिर वो निरपराध हो, क्योंकि उसके साथ कोई बंधन नहीं रहा। लेकिन ये कर्मयोगी जो पुद्गल हैं, ये आत्मा के साथ निरंतर रहते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये आत्मा अपराधी है। और दूसरे प्रकार के बंधनों की कल्पना आत्मा के लिए संभव नहीं है। इसमें बहुत विज्ञान है, साइंस बहुत है। अन्य प्रकार के बंधनों की कल्पना करे तो वो आत्मा के साथ सार्थक नहीं होती। ये आत्मा को सांकलों से बांध के बांध दो, तुम्हारी सांकलें बेकार जाएंगी क्या? वो इनसे बनने वाला नहीं। ऐसा बंधन तो लोक में भी कई तरह के होते हैं। ये कि साक्षात बंधन होते हैं। एक ऐसा नहीं होता जैसे किसी पर मंत्र कर दिया जाए तो बंधन नहीं है। मंत्र के जो परमाणु हैं, या वो कुछ फेंकता है, अथवा ये शब्द ही, भाषा वर्गना ही, ये जो है वो उसके साथ हो जाती है। तो दिखती है कहीं दिखती नहीं, तो भी वो बंधन में आ गया कि नहीं आ गया? तो ठीक इसी तरह से आत्मा के साथ लगने योग्य, रहने योग्य ऐसे परमाणुओं की व्यवस्था इस लोक में है। और क्योंकि आत्मा दुष्कर्म करता है, इसलिए उनका नाम भी कर्म। उनका नाम कर्म क्यों है? क्योंकि आत्मा दुष्कर्म करता है, इसलिए विचारी कर्माण वर्गना को भी कर्म की संज्ञा मिलती है। उसका नाम ही यही है। जैसे लोहे से वो जो बनाई गई थी, उनका नाम क्या? बंधन है। अभी लोहा था वो, तो तुमने इसका नाम बंधन कैसे रख दिया? वो तो लोहा था। लोहे से तो फैक्ट्रियां भी बनती हैं, तुमने बंधन क्यों रखा इसका नाम? बोले ये उनके लिए है। उसका नाम अपराधी है, उसका नाम बंधन। इस तरह ये इसका नाम कर्माण वर्गना क्यों?
ये उनके लिए है कि जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम में प्रवर्तित होते हैं, उन आत्माओं के लिए हैं ये। इसलिए इनका नाम कर्माण वर्णा और कर्म है। ये भरा हुआ है सारा लोक, और नहीं है और कोई सजा देने वाला या वो यमराज के वो जो अनुचर हैं वे कोई आते हों, अथवा ये कहीं जाता हो तो फिर वहाँ इसकी व्यवस्था, इसको बंद करने की, फिर इसके रखवाले इत्यादि इत्यादि कुछ नहीं है। यहाँ तो कर्म और कर्म फल एक साथ है, कोई व्यवस्था करने वाला बिल्कुल नहीं है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। जैन दर्शन में जो कर्म की मीमांसा है वो भी इतनी बारीक है कि जिस कर्म में अपने फल की ताकत नहीं है तो उस कर्म को हम कर्म कैसे मानें। इसलिए कर्म तो है और फल देने वाले की व्यवस्था अलग से हो, तो कर्म कैसा है वो। इसलिए कर्म के साथ हम कर्म के फल की योजना को स्वीकार करते हैं। इसलिए कर्माण रगुणों से भरा हुआ लोक है यहाँ, लेकिन वह आत्मा के बंध का कारण नहीं, उसके कारण से नहीं होता है। बंधनों के कारण से आत्मा अपराध नहीं करता, बंधनों के कारण से आत्मा को बंधन नहीं होते, लेकिन आत्मा अपने में राग आदि करता है। सबसे भयंकर अपराध, सबसे महान अपराध, सबसे महान अपराध है। आज जितने भी अनाचार हैं वे मनुष्यत्व को भूलने के कारण हैं, और कोई कारण है? जितने कुछ हैं सारे ही, देश में विदेश में, और कोई कारण अपन पता लगा सकते हैं? जितने अनाचार हैं उनका कारण क्या? कि आदमी वो इंसानियत को, आदमियत को भूला है। यही है ना, आदमी कुछ बहुत ऊंचा तत्व है और उसे अपने मनुष्यत्व का, मनुष्य के लायक जो आचरण है वो उसको करना चाहिए, ऐसी उससे अपेक्षा की जाती है, लेकिन वो नहीं करता है। इसलिए सारे के सारे अनाचार, अनाचार के अनेक रूप, आचरण का एक रूप और अनाचार के अनेक रूप होते हैं। यही कारण है। यहाँ क्या कारण है? कहते हैं आत्मा के लिए कि आत्मा राग का अनाचार करता है, कि जो राग उसके करने लायक नहीं है, यह उस राग को अपना कर्म मानता है, अपने को उस राग मय मानता है, अपने को उस राग से भिन्न पवित्र अनुभव नहीं करता। पवित्र अनुभव करे तो आचरण पवित्र होता जाए, और तब जो अपवित्र आचरण था उसका क्षय होता जाता है। केवल इतना सा काम है। जैन क्या याद दिलाता है? जैन धर्म कितनी सी बात करता है, आत्मा अपने में राग आदि न करे, आत्मा राग को अपना आचरण न माने, पाप को तो माने ही नहीं, लेकिन पुण्य को भी अपना आचरण न माने, क्योंकि जो पुण्य है उसमें पराधीनता पूरी है। पाप में भी पराधीनता पूरी है और पुण्य में भी पराधीनता पूरी है। आत्मा पराधीन होने लायक तत्व नहीं है, आत्मा तो परमेश्वर तत्व है। और सिद्ध दशा इस बात को घोषित करती है कि ये जो संसार में आत्माएं हैं वे ऐसी हैं जैसे हम हैं, लेकिन ये नालायक है, ये अपने लायक काम करते ही नहीं है। जैसे सिद्ध क्या घोषित करते हैं कि जैसे हम हैं इस तरह के ये सब संसारी जीव हैं। तो हमने ये जाना कि हम ऐसे हैं। हमने क्या जाना वहाँ संसार में? कि हम सिद्ध हैं। और ये नालायक क्या जानते हैं? कि हम संसारी हैं। इसलिए दुर्दशा है। वरना संसार दशा में जानना ये चाहिए कि हम सिद्ध हैं, हमारे जो कर्म हैं वे हैं कि जो सिद्ध करते। इसलिए सिद्धों जैसा कर्म अपना माने तो आत्मा सिद्ध बन जाता है, लेकिन वह सिद्धों के विपरीत अपना कर्म मानता है, अर्थात राग को अपना कर्म मानता है, पुण्य को अपना कर्म मानता है, पाप को अपना कर्म मानता है। यह बहुत बड़ा अपराध है। अपराध कितना बड़ा अपराध? बहुत बड़ा अपराध है। राग से किसी का कुछ बिगड़ा
राग से आज तक किसी का कुछ बिगड़ा? आत्मा के सिवाय किसी का कुछ बिगड़ा? अपने सिवाय किसी का कुछ बिगड़ा राग से? ऐसा बिगड़ा तो नहीं, तो फिर क्या, फिर क्यों दिक्कत है, फिर क्या झगड़ा है? राग से किसी को चोट लगी आज तक? नहीं लगी, फिर क्या झगड़ा है? फिर करने दो ना, नहीं करने दिया जा सकता क्योंकि यह अनाचार है, इसलिए इसकी इजाजत नहीं। कोई कहे साहब मैं करूंगा तो नहीं कुछ, लेकिन मेरा मन तो ऐसा ही है, मेरा मन तो मानता नहीं, भले करूंगा नहीं, लेकिन मन मेरा मानता नहीं है। तो अगर उसके मन का पता चल जाए तो भी उसको सजा, सजा मन की होती है। लोक में भी मन की सजा दी जाती है, तन की सजा नहीं दी जाती। इसका अभिप्राय, इसकी इंटेंशन क्या थी? इसी तरह राग वो अनाचार है, पुण्य अनाचार है, पाप भी अनाचार है। अनाचार किसको कहते हैं? कि आत्मा के करने लायक जो नहीं है उसका नाम है अनाचार, नहीं है करने लायक। जैसे बाजार का जो शुद्ध घी है वो शुद्ध भोजन करने वालों के लिए करने लायक है, तो बाजार से कोई शुद्ध घी बिना मिलावट वाला लाया और शुद्ध भोजन करने वालों ने खा लिया तो उनका चारित्र नहीं बिगड़ा? क्यों? शुद्ध घी खाने से कैसे बिगड़ गया? लेकिन वह पूरा का पूरा अशुद्ध है, उनके लिए पूरा अशुद्ध है। इस तरह जो पुण्य है वो ज्ञानियों के लिए पूरा का पूरा अपवित्र, वो घी खाने लायक नहीं, वो अन्य का भोजन है।